क्या आपको पता है हमारी किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होती है? क्या सच में डॉक्टर असली किडनी निकालकर नकली किडनी फिट कर देते हैं? आखिर किडनी ट्रांसप्लांट की पूरी प्रोसेस कैसे की जाती है? दोस्तों, किडनी ट्रांसप्लांट में एक व्यक्ति की स्वस्थ किडनी एक ऐसे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर की जाती है जिसकी किडनी या तो ठीक से काम नहीं कर पा रही है या उसने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट होता कैसे है, ये जानने से पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि किडनी का हमारे शरीर में काम क्या है और वह काम कैसे करती है। दरअसल किडनी बीन की तरह दिखने वाला एक ऑर्गन है जो रीढ़ के दोनों तरफ होती है। आमतौर पर माना जाता है कि ये पेट के पास होती है, लेकिन असल में ये आंत के नीचे और पेट के पीछे की तरफ होती है। हर किडनी 4 या 5 इंच की होती है। इनका मुख्य काम वेस्ट प्रोडक्ट्स को खून से फिल्टर करके यूरिन में चेंज करना है। यदि किडनी इस क्षमता को खो देती है तो बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स जमा हो जाते हैं जो जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। किडनी शरीर का फ्लूइड बैलेंस बनाने के अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का सही लेवल भी बनाए रखती है। शरीर का खून दिन में कई बार इनसे होकर गुजरता है। खून किडनी में पहुंचता है, वेस्ट दूर होता है और जरूरत पड़ने पर नमक, पानी और मिनरल का लेवल एडजस्ट होता है। हर किडनी में लाखों छोटे फिल्टर्स होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। अगर खून किडनी में जाना बंद हो जाता है तो उसका वो हिस्सा काम करना बंद कर सकता है। इससे किडनी फेल हो सकती है। किडनी के फंक्शन में कमी या हानि को एंड स्टेज क्रोनिक किडनी डिजीज या किडनी फेलियर के रूप में जाना जाता है। एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए केवल एक किडनी की जरूरत होती है। इसलिए जहां अन्य प्रकार के अंगदान जैसे कि हृदय और लीवर केवल एक मृत इंसान कर सकता है, वहीं किडनी दान जीवित इंसान भी कर सकता है। जनरली ऐसा व्यक्ति मरीज का करीबी रिश्तेदार होता है। करीबी रिश्तेदार से किडनी दान लेने से शरीर द्वारा किडनी को रिजेक्ट करने का खतरा कम होता है। किडनी का दान उन डोनर से भी संभव है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। हालांकि इस प्रकार के किडनी दान में सफलता की रेट कम होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट होता कैसे है। किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए कई अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल में होने वाले प्रोसेस को गिब्सन इंसिजन कहा जाता है। गिब्सन इंसिजन में 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले आपके पेट के निचले हिस्से में कट लगाया जाता है, जिसके माध्यम से दान की गई किडनी को शरीर के अंदर प्लेस किया जाता है। आपकी खुद की किडनी यदि इन्फेक्शन जैसी कोई समस्या पैदा नहीं कर रही है तो वो वहीं छोड़ी जा सकती है। दूसरे स्टेज में आपके पेट के निचले हिस्से की ब्लड वेसल्स दान की गई किडनी के ब्लड वेसल्स से जोड़ी जाती है। अंत में दान की गई किडनी का यूरेटर को आपके यूरेटर से जोड़ा जाता है। आपका शरीर नई किडनी को कहीं रिजेक्ट न कर दे, इसके लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाएं आजीवन लेना जरूरी होता है। यह एक कठिन और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है जिसे पूरा करने में आमतौर पर 3 से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट की सक्सेस रेट क्या है और इसके क्या रिस्क है, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यदि कोई मरीज किसी जीवित आदमी से किडनी लेता है तो उसके सर्वाइवल चांसेस 1 साल तक 90 to 95%, 5 साल तक 82% और 15 साल तक 60% होते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद मामूली इन्फेक्शन होना आम बात है, लेकिन कभी कभी कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं, जैसे यूनी रिट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा, जुकाम और फेफड़ों का इन्फेक्शन। इनके इलाज के लिए मरीज को हॉस्पिटलाइज्ड रहना जरूरी होता है। एक किडनी डोनर किडनी दान करने के बाद अपने खान पान या लाइफस्टाइल बिना कोई बदलाव के एक सामान्य और आरामदायक जिंदगी जी सकता है। आमतौर पर डोनर के किडनी हटाने के लिए लेप्रोस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। लेप्रोस्कोपी का फायदा यह है कि इसमें दर्द कम होता है और हॉस्पिटल में कम समय तक रुकना होता है। वे लोग जिन्हें किडनी डोनर नहीं मिलता, उन्हें मृतकों से मिलने वाली किडनी के लिए वेटिंग लिस्ट में अपना नाम डालना होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।